नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल के अंतर्गत नाटक एवं एकांकी गद्य विधाओं का विकास। इसके अंतर्गत आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ऐसे ही आपहु नसें जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? तो ऑप्शन ए और डी दोनों इसके हैं, गुरु या महंत। इस पर विवाद भी रहा था, क्योंकि ऑप्शन में ये गुरु और महंत दोनों जगह, एक जगह जो ये जो नाटक है, जो प्रहसन है अंधेर नगरी, भारतेंदु जी का है। हिंदी बुकशाला चैनल पे ये उपलब्ध है, पूरा छोटा सा ही है ये। तो इसमें एक जगह गुरु लिखा हुआ है, दूसरी जगह महंत। तो ये गुरु और महंत इसका सही उत्तर रहेगा। भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही हैं? सही हैं। इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। यह विचार प्रधान नाटक है। इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात कही गई है। तो ऑप्शन डी तो आपको पढ़ते ही मालूम चल रहा होगा कि गलत है, क्योंकि हम भारतेंदु की प्रसिद्ध पंक्तियां पढ़ते आए हैं। अंग्रेजी राज सुखसाज सजे सब भारी, पै धन विदेश चल जात यह अति ख्वारी। तो चौथा गलत हो गया। महारानी विक्टोरिया की स्तुति से यह प्रारंभ नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही हैं कि ये हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है भारत दुर्दशा, और दूसरा विचार प्रधान नाटक है। आपने देखा ना, आओ मिलहूं विचार कर रोबहूं सब भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। तो विचारात्मक नाटक है। इसकी पंक्तियां जो फेमस हैं, जो पूछी जा रही हैं, तो वो मैंने आपको बता दी हैं बोलकर। व्याख्या देख लेते हैं। भारत दुर्दशा के बारे में सही विचार यही है कि यह पहला राजनीतिक तथा विचार प्रधान नाटक है। इसमें भारतवर्ष की तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में रचित भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाट्य व रासक नाटक है। इसमें कुल 6 अंक हैं। प्रथम अंक है स्थान बीती। द्वितीय इस अंक में दीन भारत बिलख बिलख कर अपनी दुर्दशा का वर्णन करके मूर्छित होता है। तृतीय अंक, इस अंक में भारत दुर्देव भारत की दुर्दशा और अपनी सफलता पर प्रसन्न होता है। चौथे अंक में इसमें क्या है? चौथे अंक के अंतर्गत इस अंक में पुनः भारत दुर्देव रोग, असाध्य, आलस्य, मदिरा, अहंकार आदि की सहायता से भारत की रही सही दशा को भी नष्ट करने की योजना बनाता है। पंचम अंक में, 5वें अंक में 7 सभ्यों की कमेटी भारत दुर्देव से भारत की रक्षा के उपायों पर विचार करती है। छठे अंक में भारत भाग्य मूर्छित भारत को जगाने का प्रयत्न करता है। नाटक का प्रमुख उद्देश्य तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखाना एवं दुर्दशा के कारणों को कम कर दुर्दशा करने वालों का यथार्थ चित्र उपस्थित करना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। हानुस भीष्म साहनी जी का है। लहरों का राजहंस आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे, तीनों मोहन राकेश के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा गया था आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन 1958 में। लहरों के राजहंस 1963 में, आधे अधूरे 1969 में। हानुस 1977 में लिखा गया है। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौदरानंद के आधार पर इसको किया है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। ये सब मोहन राकेश के, ये मैंने आपको बता दिया। अब सुमेलित करना, यूजीसी नेट के ये प्रश्न चल रहे हैं। सुमेलित करना है, किसको सुमेलित करना है? पात्रों को नाटक से सुमेलित करना है। तो शकटार ये पात्र है चंद्रगुप्त का, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। महाराष्ट्री ये पात्र है भारत दुर्दशा का, जिसके लेखक हैं भारतेंदु। धातुसेन स्कंदगुप्त का पात्र है, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। और गोवर्धन दास जो है अंधेर नगरी के पात्र हैं, लेखक हैं भारतेंदु। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन नंबर डी 3 1 4 2। तो तीसरा है राज्यश्री। सबसे पहले राज्यश्री 1915 में लिखा, फिर अजातशत्रु लिखा 1922 में, स्कंदगुप्त लिखा 1928 में और ध्रुव स्वामिनी लिखा 1933 में।
राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, इस प्रकार इनका क्रम रहेगा। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक देख लेते हैं। सज्जन लिखा गया था 1910 में। कल्याणी परिणय लिखा गया था। कल्याणी परिणय लिखा गया 1912 में। प्रायश्चित 1913 में। विशाख 1921 में। जन्मजय का नागयज्ञ 1926 में। कामना 1927 में। एक घूट 1930 में और चंद्रगुप्त 31 में। अंधेर नगरी क्या है? अंधेर नगरी प्रहसन है। और अंधायुग क्या है? अंधायुग गीति नाट्य। दोनों हम पढ़ चुके हैं, तो ये हमें पता है। अब ध्रुव स्वामिनी और आगरा, तो ध्रुव स्वामिनी समस्या मूलक नाटक है ना, क्योंकि विधवा पुनर्विवाह की समस्या को इसमें उठाया है। आगरा बाजार लोक नाट्य शैली में लिखा हुआ है। तो क्या ये सही है? इसको चेक कर लेते हैं। अंधेर नगरी प्रहसन है, भारतेंदु का सही है। अंधायुग गीति नाट्य धर्मवीर भारती का सही है। ध्रुव स्वामिनी समस्या मूलक नाटक है, जयशंकर प्रसाद का सही है। आगरा बाजार लोक नाट्य शैली में लिखा हुआ है, हबीब तनवीर का नाटक है। चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था कि मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूं। तो वर रुचि या राक्षस का ये कथन हो सकता है। देखते हैं किसका है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वर रुचि। जहां तक याद आता है, क्योंकि जब किसी चीज को पढ़ लेते हैं एक बार, हालांकि बहुत समय पहले हमने पढ़ा होगा चंद्रगुप्त को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग में रहता ही है पात्रों के संवाद। और ये तो फेमस संवाद है इसका कि मैं मनुष्य को ठीक करने, भाषा को ठीक करने से पहले मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, है ना। तो ये इसका फेमस है। अब ये एक कदम आगे बढ़ के पूछ लिया कि किस किस के संवाद है। अब तक पूछा जाता था कि किसका संवाद है? चाणक्य का। अब चाणक्य ने किसने कहा, ये एक कदम आगे बढ़कर पूछ लिया। तो सही उत्तर है वर रुचि। लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए, प्रहलाद चरित और रणधीर और प्रेम मोहिनी। प्रहलाद चरित एवं रणधीर प्रेम मोहिनी। लाला श्रीनिवास दास हिंदी के उपन्यासकार एवं नाटककार थे। 1882 ईस्वी में प्रकाशित इनके उपन्यास परीक्षा गुरु को आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा था। कीर्ति केतु नामक नाटक के लेखक बाबू तोताराम थे। ठीक है, तो ये कीर्ति केतु किसका है? बाबू तोताराम का। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में, क्योंकि भारत दुर्दशा नेट के सिलेबस में इसलिए बार बार पूछा जा रहा है। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या कहता है? भारत को जगाता है। भारत के हतभाग्य पर क्रोधित होता है। घायल भारत को छोड़कर चला जाता है। भारत के सीने में कटार से आघात करता है। नहीं, भारत को जगाता है। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक हरिश्चंद्र हैं। इस नाटक में कुल 6 अंक हैं। 6वें अंक में भारत भाग्य नामक केवल एक पात्र का संवाद एवं कार्य व्यापार चित्रित है। भारत भाग्य का लंबा एवं गीतात्मक संवाद भारत के गौरव में अतीत एवं दुखद वर्तमान दोनों को समेटता है। भारत भाग्य का आत्मधिक्कार कारुणिक है। अंत में वह छाती में भोंककर आत्महत्या कर लेता है। सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखित है सबसे बड़ा आदमी। मैं और केवल मैं तथा दो कलाकार इनकी अन्य एकांकियां हैं। बाकी इन सब की हम अलग से देखेंगे। करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो करबला प्रेमचंद जी का फेमस नाटक है। करबला 1928 में प्रेमचंद जी ने लिखा था। कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? अंधी गली विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नहीं है। हत्या के बाद डॉक्टर और नव प्रभात विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। विष्णु प्रभाकर के अन्य नाटक है हत्या के बाद, डॉक्टर, अब और नहीं, श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, सत्ता के आर पार और टूटते परिवेश। 81वीं देखता है औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा हिंदी एकांकी के जनक हैं। औरंगजेब की आखिरी रात हिंदी एकांकी के जनक रामकुमार वर्मा हैं। रामकुमार की अन्य फेमस जो पूछी जाती हैं वो 2 हैं। कौन सी? पृथ्वीराज की आंख है और रेशमिटाई। ये खूब पूछी जाती हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़कर पूछ लिया औरंगजेब की आखिरी रात। बाकी पृथ्वीराज की आंख है, रेशमिटाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूपरंग, रजत रश्मि, ऋतुराज, दीपदान और इंद्रधनुष। किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक कौन सा है? मयंक मंजरी। किशोरीलाल गोस्वामी का मयंक मंजरी 1891 में लिखा है। किशोरीलाल मयंक मंजरी, है ना। किशोरी एक साथ मतलब लाल रंग का, मयंक चंद्रमा, है ना। इनके अन्य नाटकों में
प्राणायनी परिणय 1890, चौपट चपेटें, जबकि चंद्रावली एवं प्रेम जोगनी भारतेंदु हरिश्चंद्र का तथा तप्ता संवरण श्रीनिवास दास का नाटक है। प्रेम जोगनी नाटक का पूर्व नाम काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ था, जो इसी नाम से हरिश्चंद्र पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुआ। दुखिनी वाला नाटक की रचना किसने की थी? तो राधा कृष्णदास का है। दुखिनी वाला राधा कृष्णदास का फेमस है, तो इसको तो बार बार हमने पुराने पेपर में भी पढ़ा है। अब ये प्रश्न क्या है कि हम पुराने पेपर्स में पढ़ चुके हैं, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक में पढ़ चुके हैं, तो ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। तो नया पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। जो पहला पढ़ा हुआ है उसको बार बार रिपीट करने से वो पुख्ता तो हो जाता है। दुखनी वाला का पहला नाम विधवा विवाह था, जिसमें श्यामा भ्रूण हत्या करती है, परंतु दुखनी बाला में सरला विषपान द्वारा आत्महत्या कर लेती है। इनके अन्य नाटक हैं पद्मावती और महाराणा प्रताप। इनके उपन्यास हैं निसाय हिंदू। अब उपन्यास हम उपन्यास वाले में पढ़ेंगे। कौन सा नाटक भारतेंदु द्वारा लिखित नहीं है? नील देवी, अंधेर नगरी, भारत सौभाग्य और भारत दुर्दशा। तो भारत सौभाग्य इनके द्वारा लिखित नहीं है। विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? व्यंग्य है। हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन को माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आनंद रघुनंदन को माना है। शुक्ल और बच्चन ने दोनों ने माना है यह महाराज विश्वनाथ सिंह का ब्रज भाषा में रचित नाटक है। हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन। जीवन काल की दृष्टि से नाटककारों का सही क्रम बताना है। सबसे पहले भुवनेश्वर हुए 1910, शाहजहांपुर में, फिर मोहन राकेश 25 में हुए, अमृतसर में सुरेंद्र वर्मा 41 में हुए, झांसी में, और मीराकांत श्रीनगर में 1958 में जन्मे थे। यहाँ रहना मना है। नाटक संग्रह किस रचनाकार का? तो ये ममता कालिया का है कि यहाँ रहना मना है। नाटक संग्रह इनके यहाँ रहना मना है, आप ना बदलेंगे ये। तो जो है ममता कालिया नाटक, कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता, निबंध और पत्रकारिता साहित्य में लगभग सभी विधाओं में पारंगत हैं। 1917 में इनके उपन्यास दुखम सुखम के लिए इनको व्यास सम्मान मिला है। राम नरेश त्रिपाठी कृत नाटक है कन्या का तपोवन, पैसा परमेश्वर, बफाती चाचा, जयंत आदि, वृंदावन लाल के, राखी की लाज, फूलों की बोली, जहांदार और कश्मीर का कांटा। इस तरीके से ये हैं। महादेवी वर्मा के नाटक उतने फेमस हैं नहीं, लिखे भी नहीं है शायद इन्होंने। और मिलती हूँ आपसे पुनः दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।